सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो अब राज्य को प्याज सस्ते में अवेलेबल कराएगी। जो सरकार है वो 28 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से राज्यों को प्याज अवेलेबल कराएगी। अब उसी पे हम चर्चा करेंगे कि जानते हैं केंद्र सरकार इस पे क्या कहती है। तो केंद्र सरकार ने प्याज की आसमान छूती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों में और तेजी ला दी है। इसके तहत केंद्र सरकार ने अब राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सुरक्षित भंडार से प्याज की खेप उठाने को कहा है। देश के कई हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 से 80 रुपए प्रति किलो के स्तर को भी पार कर चुकी हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 22 अक्टूबर को मुंबई में खुदरा प्याज की कीमतें 86 रुपए किलो, चेन्नई में 83 रुपए किलो, वहीं कोलकाता में 70 और दिल्ली में 55 रुपए प्रति किलोग्राम थी। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने बताया कि कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से खुदरा हस्तक्षेप के लिए बफर स्टॉक से प्याज लेने का भी अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने इसमें रुचि दिखाई है। ये राज्य बफर स्टॉक से कुल 8000 टन प्याज ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अन्य राज्यों से प्रतिक्रिया का भी इंतजार कर रहा है। केंद्र नासिक, महाराष्ट्र के बफर स्टॉक से 26 से 28 रुपए प्रति किलोग्राम की खरीद दर उन राज्यों को प्याज की पेशकश कर रहा है जो अपने आप स्टॉक को उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों को प्याज पहुंचाए जाने की जरूरत है उनके लिए कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। इसके अलावा सचिव ने कहा कि सहकारी संस्था नाफेड, जो सरकार की ओर से प्याज की बफर स्टॉक के लिए खरीद और उनका रखरखाव कर रहा है, देश भर के थोक मंडियों में प्याज के स्टॉक को ला रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नाफेड राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल बिक्री केंद्र के माध्यम से खुदरा बिक्री के लिए बफर स्टॉक से प्याज भी दे रहा है। सरकार ने अब तक वर्ष 2019-20 की रबी फसल से की गई खरीद से बनाए गए 1 लाख टन के बफर स्टॉक से 30,000 टन प्याज बाजार में ला चुकी है। खरीफ प्याज के मंडियों में जल्द ही पहुंचने की भी संभावना है और सरकार को उम्मीद है कि 37 लाख टन की अनुमानित खरीफ फसल उत्पादन के बाजार में आने के बाद बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतें कम होंगी। इस बीच सरकार प्याज के आयात पर भी विचार कर रही है और 15 दिसंबर तक धूम्र शोधन व फाइटोसैनिटिक मानदंडों में ढील दी गई है। प्याज के आयात की खेपों को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावासों को सक्रिय किया गया है। सरकार ने 14 सितंबर को खरीफ प्याज के बाजार में आने से पहले प्याज के कम उत्पादन वाले समय में घरेलू उपभोक्ताओं को वाजिब कीमत पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी करी थी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने प्याज पर स्टॉक लिमिट भी लगा दी है, वहीं केंद्र सरकार राज्यों को 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भी सस्ती प्याज अवेलेबल कराएगी, जिससे कि जो प्याज की कीमतों पर एक अंकुश लगाया जा सके। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर उन पर अंकुश लगाने की प्रतिक्रिया है वो तेज कर दी है। वहीं प्याज की नई फसल भी आने वाली है, जो आयातकों का कहना भी है कि जो प्याज की कीमतें हैं वो कुछ समय के लिए कम भी हो जाएंगी। तो फिलहाल मंडियों के हाल में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।